नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। आदित्यपुर में भाजपा नेता सपन दास के घर हुए फायरिंग मामले का पुलिस ने किया खुलासा, हथियार समेत 3 अपराधी गिरफ्तार। NH 33 पर शादी में जा रहे परिवार से अज्ञात युवकों ने सड़क पर की मारपीट, कार का तोड़ा शीशा। जमशेदपुर में दूषित पेयजल आपूर्ति से लोग परेशान, डीसी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन। और बिरसा नगर में आदिवासी समाज की जमीन पर कथित अवैध कब्जे को लेकर लोगों ने डीसी कार्यालय में सौंपा आवेदन, जल्द कार्रवाई की मांग। खबरें विस्तार से। आदित्यपुर में भाजपा नेता सपन दास के घर फायरिंग मामले का पुलिस ने खुलासा किया, हथियार समेत 3 अपराधी गिरफ्तार। आदित्यपुर थाना क्षेत्र के आशान्य रोड स्थित भाजपा नेता सपन दास के घर पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। जिले के एसपी मुकेश कुमार लुड़ायत के निर्देश पर एसडीपीओ के नेतृत्व में गठित एसआईटी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस कांड में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान प्रेम कुमार सिंह उर्फ जानू, राजू उर्फ टकला और चंदन गोराई के रूप में हुई है। तीनों से पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। पूछताछ के बाद शुक्रवार को सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एसपी मुकेश कुमार लुड़ायत ने प्रेस वार्ता में बताया कि अपराधियों की मंशा इलाके में दहशत फैलाकर रंगदारी वसूलने की थी। इस घटना के जरिए क्षेत्र में भय का माहौल बनाने की कोशिश की गई थी। हालांकि पुलिस की त्वरित कार्रवाई से पूरे मामले का जल्द खुलासा कर लिया गया। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान जारी रहेगा और इस तरह की घटनाओं पर कड़ी नजर रखी जा रही है। विगत 7 अप्रैल को आदित्यपुर थाना अंतर्गत सालडी बस्ती में करीब 7 बजे के आसपास 3 अपराध कर्मियों के द्वारा एक घर को लक्षित करते हुए फायरिंग की घटना को कारित किया गया था, जिस संदर्भ में आदित्यपुर थाना कांड संख्या 55-26 सुसंगत धाराओं में 95/26 सुसंगत धाराओं में दर्ज करते हुए कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस गठित विशेष टीम के द्वारा तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर इस घटना में संलिप्त 3 अपराध कर्मी राजू टकला, चंदन गोराई और प्रेम कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उनके पास से घटना में प्रयुक्त एक पिस्टल, एक मैगजीन जिसमें 4 जिंदा गोली थी और घटना में प्रयुक्त वाहन को भी बरामद किया गया है। जहाँ तक घटना के उद्देश्य की बात है तो पूछताछ के क्रम में यह बात प्रकाश में आई है कि इनकी मंशा भयादोहन कर रंगदारी मांगे जाने की थी। हालांकि इनके द्वारा पूर्व में रंगदारी की मांग अभी तक नहीं की गई थी, बट इनका उद्देश्य फायरिंग का भयादोहन कर रंगदारी था। जैसा कि आप लोग जान भी रहे, इन तीनों अपराध कर्मियों की संलिप्तता 3 अप्रैल को जो आदित्यपुर थाना अंतर्गत सालडी बस्ती में जो घटना हुई थी, मारपीट की जो घटना हुई थी, उसमें भी इन तीनों लोग अपराध कर्मियों की संलिप्तता प्रकाश में आई है। जमशेदपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एमजीएम थाना क्षेत्र में असामाजिक तत्वों की दबंगई देखने को मिली। मामला NH 33 पर भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप के पास का है, जहां एक परिवार के कार पर हमला कर उसके शीशे तोड़ दिए गए। जानकारी के अनुसार आजाद नगर के चेपा पुल से एक परिवार शादी समारोह में शामिल होने के लिए चाकुलिया जा रहा था। बताया जा रहा है कि रास्ते में कुछ युवक जबरन एक बस में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। बस में सवार लोगों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। बस के आगे निकल जाने पर उन युवकों ने पीछे आ रही कार को निशाना बना लिया और कार सवार लोगों के साथ मारपीट की। घटना के समय कार में बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। हालांकि राहत की बात यह रही कि सभी सुरक्षित हैं और किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए एक आरोपी युवक को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल इस मामले में एमजीएम थाना में केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस को कॉल कर, मेरा बाप कॉल कर। तुम लोग मारो, बच्चे लोग को मारो, गाड़ी तोड़ के। रुक जा बेटा, रुक जा। बहुत गलत किया भाई, बहुत गलत किया। तुम लोग फैमिली को रोक के मार रहे हैं। तुम लोग को गाड़ी लेके जाना, अपने भाई तोड़ा ये गाड़ी रोक के। ये आदमी लोग पूरा गवाही में भाई के देखा तुम लोग गलत किया कि नहीं किया? हाँ? गलत किया है, ठीक है, रिकॉर्डिंग कर रहा ना।
गलत किया है। कितना कैसे मारा है देखो। जमशेदपुर में दूषित पेयजल आपूर्ति से लोग परेशान, डीसी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन। जमशेदपुर में दूषित और बदबूदार पानी की आपूर्ति से नाराज लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर खुलकर सामने आने लगा है। शुक्रवार को जमशेदपुर अभिभावक संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सवाल उठाया कि आखिर कब तक वे गंदा पानी पीने को मजबूर रहेंगे। जानकारी के अनुसार पिछले करीब 3 सप्ताह से शहर के सोनारी और कदमा समेत कई इलाकों में जलापूर्ति स्थिति बेहद खराब बनी हुई है। कदमा के भाटिया बस्ती, उलियान, राम जन्म नगर, शास्त्री नगर तथा सोनारी के कैलाश नगर और कागल नगर में नलों से निकलने वाले पानी में मिट्टी, कचरा और कीड़े तक पाए जा रहे हैं। पानी से तेज बदबू आ रही है और उसका रंग भी पीला हो चुका है, जिससे लोगों में भय और आक्रोश दोनों हैं। अभिभावक संघ के डॉक्टर उमेश कुमार ने चेतावनी दी है कि इस तरह का पानी पीने से गंभीर बीमारियां फैल सकती है। उन्होंने बताया कि पानी को कुछ देर बर्तन में रखने पर नीचे गंदगी जम जाती है। प्रदर्शनकारियों ने जलापूर्ति करने वाली कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जाँच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। लोग बोतलों में गंदा पानी लेकर डीसी कार्यालय पहुंचे और चेतावनी दी कि जल समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। मामला है कि यूटिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड द्वारा जो टाटा स्टील की अनुषंगिक इकाई है उसके द्वारा जमशेदपुर के अलग अलग क्षेत्रों के अलावा कंपनी कमांड एरिया में पानी की सप्लाई की जाती है। लेकिन पिछले 20-25 दिनों से कंपनी द्वारा कमांड एरिया में जो पानी की सप्लाई की जा रही है वह पीला पीला पानी आ रहा है। हम लोगों ने बार बार कंपनी के विभाग में कंप्लेन किया, दर्ज कराया, लेकिन वहां से केवल हमें आश्वासन ही मिल रहा कि हम सुधार करेंगे। लेकिन आज भी ये कल का स्टोर किया हुआ नल का पानी है, आप देख सकते हैं, और ये बोरवेल का पानी है। जो स्थिति साफ नज़र आ रही है कि इसकी ट्रांसपेरेंसी में कितना फ़र्क है। तो कंपनी ये जो दावा करती है कि ड्रिंक फ्रॉम टैप, ये दावा कहाँ उनका साबित हो रहा है सही। आज हम उपायुक्त महोदय के समक्ष मांग करने आए हैं रखते हुए कि उनके माध्यम से वाटर मैनेजमेंट विभाग, यूटिलिटी सर्विसेज विभाग को जो है आदेश दिया जाए कि अविलंब इसमें सुधार करे और स्वच्छ पानी दे। उपभोक्ता जब पैसे दे रहे हैं तो उनको भी क्वालिटी भी मिलनी चाहिए। क्या नाम हुआ? बिरसा नगर थाना क्षेत्र में आदिवासी जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया है। जमशेदपुर डीसी कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने सौंपा आवेदन। जानकारी के अनुसार ये मामला बिरसा नगर थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां आदिवासी समाज की जमीन पर कथित अवैध कब्जे को लेकर लोगों में आक्रोश है। बड़ी संख्या में समाज के लोग उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और अपनी आवाज बुलंद की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिस जमीन पर कब्जा किया गया है वह उनकी पारंपरिक और कानूनी हक की जमीन है। उन्होंने साफ कहा है कि वे अपनी जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस संबंध में समाज के लोगों ने उपायुक्त को एक लिखित आवेदन भी सौंपा है। मीडिया से बातचीत में प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और मामले में जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की जाए। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर क्या कदम उठाता है और पीड़ितों को कब तक न्याय मिल पाता है। राजकुमार सिंह। क्या मामला है? मामला वही कि कितना मेरा दादाजी का नाम पर, उसका परदादा का नाम पर है। बात वही है कि हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग तो उस पार का था, लेकिन इस पार में हम लोग जब है हम लोग का तो क्या बोलते अच्छा जमीन लुपुंगडी में है हम लोग का। थाना की बिरसा नगर मने लुपुंगडी। आदिवासियों के साथ छल हुआ है और छल कपट हुआ है। आदिवासी हमेशा सीओ के दरवाजा खटखटाएंगे, कभी एसडीओ के यहाँ दरवाजा खटखटाएंगे, कभी डीसी के यहाँ दरवाजा अरे कितना दरवाजा खटखटाए भाई। मैं सचेत करना चाहूंगा यहाँ के विधायक, एमपी और मंत्री और मुख्यमंत्री को कि आप ऐसा कानून लो कि आदिवासियों के जमीन कोई छीन ना पाए, कोई लूट ना पाए। आज सीएनटी का तो लोग हत्या कर रहा है, डायरेक्ट हत्या कर रहा है जी। कोई डर ही नहीं है सीएनटी का। पैसा कानून लागू किया ना, इसका भी डर नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि बेखौफ है और ये निडर होके जमीनों को लूटने के लिए एकदम उतारू में आ गया है। तो भैया अगर ऐसा होगा तो हम बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू और गंगा नारायण सिंह बनने में देर नहीं करेंगे। कहाँ का जमीन है? ये जमीन है आपका मौजा लुपुंगडी, बिरसा नगर थाना के अंतर्गत आता है, जुगसलाई विधानसभा, और ये 5th शेड्यूल क्षेत्र में आता है। कौन कौन कब्जा कर रहा है? कब्जा कर रहा है रुथु महतो के परिवार के लोग। और है किसका जमीन? ये जमीन है गोपी सिंह भूमिज का, और जिनका पोता है परपोता है धर्मेंद्र सिंह भूमिज। आदिवासी जमीन है, आदिवासी लैंड है, सीएनटी लैंड है। सीएनटी लैंड का उल्लंघन कर रहा है साफ साफ।
उधर खरसवा जिले के कुचाई प्रखंड अंतर्गत रोलाहातू पंचायत के सुदूरवर्ती पहाड़ी क्षेत्र कोमाई स्थित प्राथमिक विद्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखी। जनता दरबार में खरसावा के विधायक दशरथ गंगराई एवं जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने मुख्य रूप से सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, राशन वितरण और शिक्षा से जुड़ी समस्याओं को उठाया। कई ग्रामीणों ने बताया कि दुर्गम क्षेत्र होने के कारण बुनियादी सुविधाएं अब तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाई हैं। विधायक दशरथ गंगराई ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि दूरदराज क्षेत्रों तक विकास की किरण पहुंचे। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी शिकायतें का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने कहा कि जनता दरबार का उद्देश्य प्रशासन को गांव स्तर तक पहुंचाना है ताकि लोगों की समस्याओं को मौके पर ही समाधान किया जा सके। उन्होंने कई मामलों में तुरंत कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कार्यक्रम विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे जिन्होंने शिकायतों को दर्ज कर समाधान की प्रक्रिया शुरू की। इस पहल से ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति आभार विश्वास बढ़ा है। कुचाई ब्लॉक के रोलाहातू पंचायत है, ये पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण लगातार जिला प्रशासन के साथ समन्वय बना करके हम लोग रोलाहातू पंचायत का संपूर्ण विकास के लिए कार्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम लोग रोलाहातू पंचायत में कमिश्नर स्तर का जनता दरबार किए थे। फिर दूसरी बार पूर्व के डीसी शुक्ला साहब के द्वारा हम लोग जनता दरबार करवाए थे और वर्तमान डीसी अभी नीतीश कुमार के द्वारा ये जनता दरबार आज आयोजित की गई थी। तो आज हमें काफ़ी सुकून लग रही है कि जिला प्रशासन के संयुक्त हम लोग मिल करके रोलाहातू पंचायत को विकास के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आगे हम लोग काम करने का संकल्प लिए हैं और उम्मीद है जिला प्रशासन की तरफ से, राज्य सरकार की ओर से और हमारा जो विधायक निधि होती है अपनी निधि के माध्यम से जिन जिन योजनाओं को जिन जिन विभाग से होना है वैसे संबंधित विभाग के द्वारा हम लोग पत्राचार करके उस योजना को अभी धरातल पर हम लोग उतारने का काम करेंगे। आज यहाँ पे कोमाई ग्राम में रोलाहातू पंचायत में जनता दरबार का आयोजन किया गया था। यहाँ पे लोगों की समस्याओं को सुनी, कई सारी समस्याओं को देखा भी और यहाँ पे लोगों ने खुल के अपने अपने जो भी विभिन्न टोला में यहाँ पे विभिन्न गाँव में 14 मौजा है, यहाँ पे जो समस्या है उसके बारे में विस्तार से वर्णन किया। मुख्यतः पानी का और सड़क की समस्या है क्योंकि यहाँ पे विकास कार्य थोड़ी धीमी गति से हुआ है, इस कारण तो हम लोगों की सभी शिकायतों को सुना है और हम यथावत प्रयास करेंगे कि शीघ्र इसका निष्पादन किया जा सके। और जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित यूनाइटेड होम्यो हॉल में डॉक्टर एसपी फाउंडेशन द्वारा विश्व होम्योपैथिक दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में कुणाल चटर्जी ने उपस्थित अतिथियों और चिकित्सकों का स्वागत किया। इसके बाद डॉक्टर जाहिद हुसैन ने होम्योपैथी के जनक डॉक्टर हैनीमैन के जीवन और योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस दौरान डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने भी अपने विचार साझा किए। डॉक्टर टी.के. चटर्जी ने हर्निया जैसे रोगियों के उपचार में होम्योपैथी की उपयोगिता पर चर्चा करते हुए बताया कि बिना शल्य चिकित्सा के इलाज संभव है। अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक दिवस के रूप से 10 अप्रैल को हम लोग डॉक्टर एसपी फाउंडेशन की ओर से बिष्टुपुर में मना रहे हैं। असल में हम लोग जानते हैं कि हैनीमैन जो है जो होम्योपैथी का होमोपैथस का उनका आविष्कार था, तो उसमें कम से कम दवा, मिनिमम एक दवा और ज़्यादा जो उनका बीमारी उपसर्ग है उसके अनुसार होना चाहिए, यही उनका विचार था और उसी से होमोपैथस करके होम्योपैथी शुरू हुआ। आज विश्व भर में एक चैलेंजिंग पैथी है, इसके लिए सब कोई सारी दुनिया भर में इनको मान्यता प्राप्त है। ज़्यादा से ज़्यादा देशों में इनका स्वीकृत चिकित्सा पद्धति है। हम लोग आज यहाँ पर इसी अवसर पर एक हर्निया के ऊपर में भी बातचीत करने का बात किया है। जोहार ट्रस्ट के तत्वाधान में 11 और 12 अप्रैल 2026 को बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में राष्ट्रीय माघे महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में देश भर के विभिन्न आदिवासी समुदाय के कलाकार पारंपरिक गीत, संगीत और नृत्य की प्रस्तुति देंगे। महोत्सव में करीब 100 स्टॉल लगाए जाएंगे जिनमें पारंपरिक व्यंजन, परिधान, हस्तशिल्प, फर्नीचर, पुस्तकें, डेकोरेशन आइटम्स और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद शामिल होंगे। आदिवासी परिधान, देसी जड़ी बूटी और पारंपरिक खाद्य सामग्री विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगे। 11 अप्रैल को तुमाटी क्लब में जोहार संवाद कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें समाज के उत्कृष्ट कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा और आदिवासी संस्कृति पर चर्चा होगी। वहीं 12 अप्रैल को माघे सुसुन नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन होगा जिसमें 11 राज्यों के दल भाग लेंगे। प्रतियोगिता की कुल पुरस्कार राशि 2.11 लाख रुपए निर्धारित की गई है। कार्यक्रम पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, अर्जुन मुंडा समेत कई गणमान्य लोगों के शामिल होने की संभावना है। साथ ही ब्रिगेड्स डांस चैलेंज में देश भर के चयनित प्रतिभागी
प्रस्तुति देंगे। महोत्सव का उद्देश्य आदिवासी संस्कृति, परंपरा और कला का संरक्षण एवं सामाजिक एकता को बढ़ावा देना है। मेरा नाम अमीशा गगराई है और राष्ट्रीय महोत्सव का जो आयोजन जिस उद्देश्य से किया जा रहा है वो है हमारे आदिवासी परंपरा, हमारी जो पहचान है, हमारी जो संस्कृति है उसको संरक्षित करने के लिए हम ये राष्ट्रीय महोत्सव, माघी महोत्सव मना रहे हैं। हमारी संस्कृति, परंपरा, नृत्य, संगीत और लिपि सभी को संरक्षित करने के लिए, हम इस गरिमा को बढ़ावा देने के लिए, ताकि हमारे समाज में जितने भी लोग हैं अपनी संस्कृति को बचाए रखें और आगे चल के इसको बढ़ाते रहें। जोहार ट्रस्ट के तत्वाधान में और हमारे जो संस्थापक है श्री पिंटू चाकिया जी के नेतृत्व में हम लोग 11 और 12 अप्रैल को राष्ट्रीय माघी महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, जो कि गोपाल मैदान बिष्टुपुर में होने वाला है। और इस महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों से जो आदिवासी समाज के जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल होने वाले हैं। और ये एक राष्ट्रीय महोत्सव है जहाँ पे ना केवल जो आदिवासी समाज के प्रतिनिधि हैं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों से जो कलाकार हैं वो भी आने वाले हैं। और वो जो पारंपरिक गीत है, संगीत है, नृत्य है, ये सब की भी पेशकश करेंगे। और जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं जो कि समाज के कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं, जो उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, हम लोग जोहार ट्रस्ट की तरफ से उनको भी सम्मानित करने वाले हैं, हम उनको भी बुला रहे हैं। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहाँ आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी, अभी ईद का त्यौहार आने वाला है, हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से। और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार ज़रूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेड़ी, जमशेदपुर। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ব্রডব্যান্ড সাথী। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। आदित्यपुर नगर निगम की कथित लापरवाही के कारण वार्ड 23 के आवासीय क्षेत्र में कचरा डंपिंग यार्ड बना दिए जाने से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। स्वच्छता के दावों के बीच यहां कचरे का अंबार और उससे निकलने वाला जहरीला रिसाव हजारों लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। आदित्यपुर नगर निगम की कथित लापरवाही के कारण वार्ड 23 के आवासीय क्षेत्र में कचरा डंपिंग यार्ड बना दिए जाने से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। स्वच्छता के दावों के बीच यहां कचरे का अंबार और उससे निकलने वाला जहरीला रिसाव हजारों लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बरसात के दौरान सड़ते कचरे से निकलने वाले जहरीले लीचेट भूगर्भ जल में मिल रहा है, जिससे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियों के साथ कैंसर और किडनी की फैलने का खतरा भी बढ़ रहा है। वहीं मीथेन गैस के उत्सर्जन से वातावरण दूषित हो गया है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों में सांस संबंधी समस्याएं तेजी से बढ़ रही है। नगर निगम पर आरोप है कि वह सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 का खुला उल्लंघन कर रहा है, जिसमें स्पष्ट रूप से डंपिंग साइट को रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखने और कचरों के वैज्ञानिक निस्तारण का प्रावधान है। यह केवल कचरा डंप किया जा रहा है और औपचारिकता के तौर पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है। वार्ड पार्षद और मेयर द्वारा बार बार आश्वासन के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। उपायुक्त को शिकायत के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब आक्रोशित लोगों ने कानूनी कार्रवाई और जन आंदोलन की चेतावनी दी है। जमशेदपुर नगर कमेटी सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को उपायुक्त से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। सौंपे गए ज्ञापन में जन समस्याओं के समाधान की मांग की है। उनकी मांगों में मानगो फ्लाईओवर का काम जल्द पूरा करना, नियमित फॉगिंग और बंद नालियों में जमा पानियों की निकासी करने, आवारा पशुओं से आम जनता को राहत दिलाने, टीएमएच में आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने की व्यवस्था कराने, पार्किंग वसूली के नाम पर हो रही अवैध वसूली को बंद कराने, स्मार्ट मीटर पर अविलंब रोक लगाने, बागबेड़ा जलापूर्ति योजना का काम अविलंब पूरा करने और स्वर्णरेखा नदी में कचरा फेंकने को बंद कराने की मांग की गई है। तो खास करके जो डिस्को एरिया से बाहर जो लोग हैं वो लोग को स्वच्छ और अच्छा पानी मिले, इसका व्यवस्था किया जाए अविलंब। अभी गर्मी का दिन आ रहा है, रोड, रास्ता, बिजली, पानी, इस सब का समस्या जो है इसको अविलंब उसका व्यवस्था किया जाए। फिर डिस्को में आयुष्मान कार्ड से इलाज, ये भी हमारा डिमांड है। और जो मानगो में जो ओवर ब्रिज बन रहा है उसको अविलंब, मतलब वो बहुत धीमी गति से चल रहा है, इसलिए मानगो सिर्फ नहीं पूरे जमशेदपुरवासी और बाहर के लोगों को जो आना जाना कर रहे हैं वो लोग का भी बहुत दिक्कत हो रहा है, इसीलिए जाम बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अभी जो बरसात के दिन आ रहा है और रोड गड्ढा है और कचरा, मानगो में बहुत ज़्यादा कचरा, सिर्फ मानगो नहीं पूरे जिसको पूरे बाहर का इलाका का बहुत ज़्यादा गंदगी है। उसमें ये फॉगिंग हो, मच्छर ना हो, इसके लिए फॉगिंग मशीन से फॉगिंग किया जाए। उसके बाद छिड़काव हो, DDT, इस तरह का जैसे इलाज होता है तो छिड़काव हो, ये सब हमारा डिमांड है। सबको लेकर के कितने डिमांड है और क्या आगे के लिए क्या करेंगे? नहीं होता है तो ये अगर नहीं होगा तो आंदोलन को और जोरदार करेंगे। मेरा नाम चंदना बनर्जी, एसोसिएट कम्युनिस्ट। उधर जमशेदपुर के बारेडी हाई स्कूल से एक गर्व की खबर सामने आई है। विद्यालय को अब सीनियर सेकेंडरी यानी +2 की आधिकारिक संबद्धता मिल गई है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस उपलब्धि के बाद विद्यालय परिवार में खुशी का माहौल है। इस अवसर पर गुरुवार को स्कूल परिसर में एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं और अभिभावकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में विद्यालय की प्रधानाचार्य संगीता हलदार ने उपस्थित लोगों को कला और वाणिज्य संकाय के तहत उपलब्ध विषयों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार विषय चुनने की स्वतंत्रता दी गई है। प्रधानाचार्य ने कहा कि विद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनकी पसंद के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके और वे भविष्य में आत्मनिर्भर बने। विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि इस नई पहल के जरिए छात्रों को आधुनिक सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक जरूरतों के अनुरूप तैयार किया जाएगा। +2 की संबद्धता मिलने के साथ ही बारेडी हाई स्कूल अब क्षेत्र के छात्रों को बेहतर और व्यापक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। एक्चुअली हमारे बारेडी हाई स्कूल पहले जैक बोर्ड में था। उसके बाद में हम लोग CBSE का +2 का अफिलिएशन मिला रिसेंटली ऑन 30th of March। तो अभी इट इज़ अ बिग माइलस्टोन
हमारे बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे स्कूल के लिए। उसके लिए बहुत थैंक्स हमारे मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स को और एट द सेम टाइम हमारे पेरेंट्स, स्कूल पेरेंट्स को, जिन लोगों का हमारे ऊपर विश्वास था कि आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा, जो पेरेंट्स विश्वास करके अपने बच्चे को कंटिन्यू करवाएं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट उन लोगों के लिए भी है। थैंक्स टू ऑल माय पेरेंट्स, ऑल माय चिल्ड्रन, जिन लोग हमारे ऊपर विश्वास दिखाए। हमारे टीचर्स मेनली, ये तो हमारे स्ट्रेंथ है, बिकॉज ऑल टीचर्स जो यहाँ बैठे हुए हैं सब हमारे फाउंडर टीचर्स हैं। दे हैव जॉइन, उन लोगों का ज्वाइनिंग मेरे से पहले हुआ, तो इन लोगों का भी एक मन में बहुत आशा था कि कब ये +2 हो जाएगा। और अभी +2 होने के बाद में वी आर प्लानिंग कि हम लोग होलिस्टिक करिकुलम ही अपनाएंगे ताकि बच्चे लोगों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सभी तरफ से, नॉट ओनली एकेडमिकली, अलॉन्ग विद दैट उन लोगों को फ्यूचर में काइंड ऑफ करियर रेडी तैयार करवाना भी हमारे मेन ऑब्जेक्टिव है। जितना हो सके हम लोग उन्हें हेल्प करेंगे। और जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में हम लोग वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखने का कोशिश किए हैं, डिपेंड करता है कितने बच्चे आते हैं उसके ऊपर फिर हम लोग और थोड़ा सा काम करना ज़रूरी पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट ईयर। लेकिन हम लोग बहुत सारा ऑप्शन बच्चों के लिए रखे हैं अकॉर्डिंग टू बच्चों का इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू उन लोगों का टैलेंट, सो दैट फ्यूचर में उन लोग अपना क्लियर पाथ उन लोगों को दिख जाए अकॉर्डिंग टू उन लोग का इंटरेस्ट कि हाँ हमें यही लाइन में जाना है और फाइनली हमें इसी लाइन में जाके यही पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जाके कुछ बनना है। हम लोग नेक्स्ट वीक से ही शुरू करेंगे, फॉर्म मिलना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट वीक से ही फॉर्म मिलना शुरू होगा और क्लासेस शायद विल ट्राई बाय फर्स्ट वीक ऑफ मे, विल ट्राई आवर बेस्ट। लेकिन ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि पोर्शन कंप्लीशन के लिए सोचने का कोई ज़रूरत नहीं, वो तो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाय कंडक्टिंग एक्स्ट्रा क्लासेस ड्यूरिंग वेकेशन और एनीवे सैटरडेज एंड ऑल हम लोग वो कर ही लेंगे। उसके लिए पेरेंट लोगों को भी चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। एंड आई वेलकम ऑल द पेरेंट्स टू कम एंड टेक एडमिशन इन आवर स्कूल्स फ्रॉम ईच एंड एवरी बोर्ड, कोई भी बोर्ड से, क्योंकि ये मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग बच्चे को कैसे तैयार करेंगे सो दैट उन लोग सक्सेसफुली +2 का एग्ज़ाम लिख सके आफ्टर 2 years, एंड वी नो दैट विल बी एबल टू डू दिस। बिरसा नगर जोन नंबर 2B स्थित मोहर्दा में मां पीताम्बरा मंदिर का 1 दिवसीय प्रथम वार्षिक महोत्सव शुक्रवार को श्रद्धा और भक्ति के माहौल में मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होकर पूजा अर्चना में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक पूर्णिमा साहू ने भाग लिया और मंदिर में पूजा कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर के स्वामी विजयानंद ने बताया कि महोत्सव की शुरुआत सुबह श्री गणेश पूजन के साथ हुई। इसके बाद मां पीताम्बरा की मूर्ति का विधिवत अभिषेक किया गया। दोपहर में हवन का आयोजन किया गया जिसमें श्रद्धालुओं ने आहुति दी। अंत में सभी भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान भक्तिमय माहौल बना रहा और श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। आयोजकों ने बताया कि भविष्य में इस महोत्सव को और भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। 2025 का 10 जुलाई का आज का ही दिन 1 साल पहले माँ के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा गुरुदेव के सपुत्र श्री हृदयानंद महाराज, हमारे गुरुदेव मैं बोल रहा हूँ, कामाख्या मंदिर के मेन गुरु बाबा, मेन गुरुपीठ के गुरु बाबा 2070 से लेके 2090 के दशक के मेन गुरु बाबा के पद पर रहे स्वामी कमलेश्वरानंद महाराज, कामाख्या पीठ के आसाम के मेन गुरुदेव, उनका सुपुत्र स्वामी हृदयानंद महाराज का और उनके टीम जो पंचमका तांत्रिक के टीम सारे लोग आए थे आसाम से और उन्हीं का चयन यहाँ पढ़ने के बाद अपने हाथ से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति के करके गए। और मैं ये प्रथम वर्ष जिसको बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा वर्षगांठ महोत्सव फर्स्ट समय हम लोग पहले वर्ष मना रहे हैं और बाकी गुरु कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी और हम लोग आनंद के साथ हमारे गाँव वाले हमारे शिष्य के साथ इस तरह का हम लोग वर्षों महोत्सव मनाते रहे। कि माँ से हम लोग यही मांगते हैं। राजनगर प्रखंड के तुमुंग पंचायत अंतर्गत तुमुंग गांव में शुक्रवार को 125 कन्याओं द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई। अल सुबह गांव के छोर पर स्थित तालाब से पूजा अर्चना के बाद कन्याओं ने पवित्र जल से कलश भरा और भजन कीर्तन के साथ कलश यात्रा प्रारंभ की। यात्रा शिव मंदिर होते हुए हरि मंदिर पहुंची जहां कलश की विधिवत स्थापना की गई। गांव में शनिवार से अष्टम प्रहर अखंड राधा गोविंद हरिनाम संकीर्तन का शुभारंभ हुआ। कलश यात्रा संपन्न हुई जबकि शाम में गंध समारोह आयोजित किया गया। संकीर्तन को लेकर पूरे गांव में उत्साह का माहौल है। हमारा कलश यात्रा हुआ
और आज शाम को भजन संध्या के साथ पाला कीर्तन का आयोजन किया गया है, जो मोहितपुर सीनी से आ रहा है हमारा संकीर्तन दल। और कल हमारा 6 संकीर्तन मंडली है। कल सुबह 8 बजे से अखंडा हरिनाम संकीर्तन का शुरुआत होगा और हमारा इसमें बहुत दूर दूर से भी पार्टी आ रहे हैं। एक संकीर्तन दल मयूरभंज बारीपदा से आ रहे हैं, एक पुरुलिया से है, एक शहीद निर्मल महतो विद्यालय भूया नाचना का है और एक पोटका तूड़ी से आ रहे हैं। और 2 दल जो है हमारे ग्राम के ही है। और कल हम लोग का ये धुलट होगा 9 बजे और शाम को महाप्रसाद का वितरण होगा परसों। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। आदित्यपुर में भाजपा नेता सपन दास के घर हुए फायरिंग मामले का पुलिस ने किया खुलासा, हथियार समेत 3 अपराधी गिरफ्तार। NH-33 पर शादी में जा रहे परिवार से अज्ञात युवकों ने सड़क पर की मारपीट, कार का तोड़ा शीशा। जमशेदपुर में दूषित पेयजल आपूर्ति से लोग परेशान, डीसी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन। और बिरसा नगर में आदिवासी समाज की जमीन पर कथित अवैध कब्जे को लेकर लोगों ने डीसी कार्यालय में सौंपा आवेदन, जल्द कार्रवाई की मांग। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।